नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हो तो पूरा सुनना। इसको पूरा सुनने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। अब ध्यान से कथा सुनिए। मथुरा में स्थित वृंदावन के एक गांव पति पत्नी रहते थे। वो दोनों ही देख नहीं सकते थे, अंधे थे। उनका नाम पारो और रामदर्श था। दोनों पति पत्नी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगा करते थे और इसी तरह से अपना जीवन व्यापन करते थे। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वो दोनों रात दिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। जो भी प्रसाद उनको मिलता था वो भोजन में मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते थे। भोजन में मिलाकर दूसरे गरीबों को खाने को देते थे, तब खुद भोजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। भगवान के कृपा से वह पति पत्नी कभी भूखे पेट नहीं सोते थे। पारो गर्भवती थी। कुछ समय बाद जन्माष्टमी आई और चारों तरफ धूम मची थी। जब चारों तरफ कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी तभी पारो ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि उनके पुत्र का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनके मन में था कि साक्षात उनके पुत्र के रूप में प्रभु ने उनके यहाँ जन्म लिया है। वो पति पत्नी ने उस बालक का नाम चंदन रखा और उसका बहुत अच्छे से उसका पालन करने लगे। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। ओह बड़ा हो गया था और वह भी अपने माता पिता की तरह कृष्ण भक्त बन गया। चंदन दिनरात भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करता और चंदन जब कभी भी भटक कर कहीं चला जाता तो उसे एक गाय चराने वाला मदन नाम का चरवाहा मिलता जो उसकी हर बार मदद करता था। चंदन के परिवार के कोई भी दिक्कत आती मदन हमेशा रखवाला बनकर वहां खड़ा रहता और इस परिवार की आंख बना रहता। धीरे धीरे समय बिता और चंदन बड़ा हो गया। वह एक दिन मदन से मिलने उसके बगल वाले गांव गया। चंदन ने मदन को बहुत ढूंढा पर मदन कहीं नहीं मिला। जब उसने गांव वालों से पूछा तो गांव वाले ने कहा कि यहाँ मदन नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। ये जानकर चंदन को बहुत अजीब लगा और चंदन वापस लौट आया और चंदन ने सोचा कि मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। एक बार चंदन की माँ की तबीयत बहुत खराब हुई तब मदन वापस आया। वह रोज आता और शाम होते ही लौट जाया करता था। एक दिन जब मदन शाम को वापस जा रहा था तो चंदन ने मदन का पीछा किया और देखा कि मदन एक मंदिर के अंदर जा रहा था और मदन मंदिर के अंदर जाकर अदृश्य हो गया। चंदन ने जब मंदिर के आगे जाकर देखा तो मंदिर में कोई भी नहीं था। मंदिर में सिर्फ भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। आप चंदन समझ गया कि मदन कोई और नहीं भगवान कृष्ण ही थे जो उनकी हर विपदा में मदद करते थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने कहा कि है भगवान मुझे क्षमा कर, मैं आपको पहचान नहीं सका। चंदन ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर घर आया तो वह देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। वह देखकर चंदन बहुत खुश हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से चंदन और उसका परिवार कृष्ण भक्ति करते हुए खुशी से अपने जीवन का व्यापन करने लगा। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।